उगने वाला सूर्य हम सब देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि वह केवल रोशनी नहीं देता, वह जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। फिर भी सवाल यह उठता है कि जब सूर्य सबके लिए समान रूप से चमकता है, तो किसी के जीवन में उजाला क्यों भर जाता है और किसी की जिंदगी अंधकार में क्यों ही डूबी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि कारण सूर्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का भाव होता है। मकर संक्रांति वह विशेष दिन है जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है और उसी क्षण प्रकृति यह संकेत देती है कि जो दिशा बदलने का साहस करता है उसका जीवन भी बदल सकता है। यह कथा उसी सत्य की है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन से हार मान ली थी, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की ओर एक सच्ची दृष्टि डालकर अपनी किस्मत की दिशा ही बदल ली। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन सबसे कठिन वह संघर्ष होता है जो भीतर चलता है। जब मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती, जब ईमानदारी के बावजूद भी सारे रास्ते बंद दिखने लगते हैं, तब इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। वह बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक प्रश्न बार बार गूंजता है कि क्या उसका जीवन यूं ही बीत जाएगा। ऐसे समय में धर्म और शास्त्र मनुष्य को याद दिलाते हैं कि प्रकृति में हर परिवर्तन का एक अर्थ होता है। मकर संक्रांति का दिन केवल त्योहार नहीं, बल्कि वह संकेत है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। सूर्य का उत्तरायण होना यह बताता है कि अब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ेगी, सकारात्मकता का प्रवाह तेज होगा और जो मनुष्य इस प्रवाह से जुड़ता है उसका जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। इसी गूढ़ अर्थ को समझने वाली यह कथा है। एक छोटे से गांव में धर्मवीर नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बाहर से देखने में तो सामान्य था, लेकिन भीतर से संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से उसने केवल मेहनत देखी थी, पिता के साथ खेतों में पसीना बहाना, मौसम की मार सहना और फिर भी उम्मीद बनाए रखना। पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। वह दिन रात खेत में काम करता, फिर भी हर साल कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी पूरी फसल तरह लाभ नहीं दे पाती थी। कभी बारिश समय से पहले आ जाती तो कभी देर से, कभी बीमारी फसल को घेर लेती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला गया और घर का वातावरण बोझिल होने लगा। धर्मवीर ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। रातें उसके लिए सबसे कठिन होती थी। जब पूरा गांव सो जाता तब उसकी आंखें खुली के खुली रहती। अंधेरे में छत को देखते हुए वह अपने जीवन के हर निर्णय पर सोचता और खुद से सवाल करने लगता कि क्या उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। वह ईश्वर में विश्वास तो रखता था, लेकिन मन में यह भी डर बैठ गया था कि शायद उसकी प्रार्थनाएं कहीं खो जाती है। उसी घर में उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में आज भी अटूट विश्वास था। वह अक्सर कहती थी कि सूर्यदेव कभी किसी को निराश नहीं करते, बस उन्हें सच्चे मन से देखना आना चाहिए। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर जब ठंड अपने चरम पर थी और घर में चिंता का माहौल था, माँ ने बहुत शांत स्वर में कहा कि कल मकर संक्रांति है, सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ा देना। धर्मवीर के मन में कोई विशेष आस्था नहीं जगी, लेकिन माँ की बात उसने टाल भी नहीं दी। अगली सुबह वह ठंड में उठा। गांव अभी सो रहा था। आकाश हल्का हल्का केसरिया रंग ले रहा था। वह बिना किसी विशेष पूजा सामग्री के नदी किनारे पहुंच गया। हाथ में थोड़ा सा जल लिया और पहली बार उसने सूर्य को केवल देखा नहीं, बल्कि महसूस किया। उस क्षण उसने न धन मांगा न वैभव, केवल इतना कहा कि अगर जीवन में कोई सही दिशा है तो उसे दिखा दी जाए। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। जीवन वैसा ही रहा, समस्याएं भी वैसी ही थी, लेकिन धर्मवीर के भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसका मन पहले से अधिक शांत था, विचार स्पष्ट हो चुके थे। उसने हर सुबह सूर्य को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसके निर्णय मजबूत होते गए। उसने खेती के तरीकों में बदलाव किया, दूसरों से सलाह ली और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा करना सीखा। समय बीतता गया और उसी खेत ने, जिसने वर्षों तक उसे निराश किया था, उस साल भरपूर फसल दी। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा और घर में फिर से हंसी लौट आई। तब धर्मवीर समझ गया कि सूर्यदेव ने उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, बल्कि उसे खुद बदलने की शक्ति दी है।
धर्मवीर के जीवन में बदलाव धीरे धीरे आया था, किसी तेज आंधी की तरह नहीं, बल्कि सुबह की उस हल्की धूप की तरह जो पहले ठंड को सहने लायक बनाती है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में गर्माहट भर देती है। अब वह हर सुबह सूरज को देखने के बाद ही खेत में जाता था, लेकिन पहले जैसी बेचैनी उसके मन में नहीं रहती थी। उसके कदमों में ठहराव था, निर्णयों में स्पष्टता थी। वह जान चुका था कि समस्या केवल परिस्थितियों में नहीं थी, बल्कि उस डर की भी थी जो उसे सही निर्णय लेने से रोकता था। सूर्य को देखकर उसे यह अनुभव होने लगा कि जैसे हर दिन एक नई शुरुआत है और हर दिन पिछली भूलों को सुधारने का अवसर भी। गांव के लोग भी धीरे धीरे बदलाव महसूस करने लगे। जो धर्मवीर पहले चुपचाप काम करता था, अब वह दूसरों से बात करता, सलाह लेता और अपने अनुभव भी साझा करता था। उसने समझ लिया था कि अकेले सब कुछ सहते रहना समाधान नहीं है। सूर्य की तरह जीवन भी तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने प्रकाश को बांटता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि सूरज को देखने से क्या होगा, लेकिन धर्मवीर अब उनकी बातों से विचलित नहीं होता था। उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले चुका था, ऐसा विश्वास जो किसी तर्क पर नहीं, अनुभव पर आधारित था। समय के साथ उसकी माँ के चेहरे पर भी एक अलग ही संतोष दिखाई देने लगा था। वह अक्सर आंगन में बैठकर उगते सूर्य को देखती और मन ही मन मुस्कुराती। उसे लगता था कि उसका बेटा अब केवल जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जीवन को समझने लगा है। कई बार वह धर्मवीर से कहती कि सूर्यदेव केवल बाहर नहीं चमकते, वे मन के भीतर भी उजाला करते हैं। धर्मवीर उन शब्दों का अर्थ अब पहले से कहीं ज़्यादा गहराई से समझने लगा था। एक वर्ष फिर से मकर संक्रांति आई। इस बार धर्मवीर के जीवन में परिस्थितियां पहले से ही बेहतर थी, लेकिन उसने उस दिन को हल्के में नहीं लिया। वह सुबह और भी पहले उठा। ठंड ज़्यादा थी, लेकिन मन में एक अलग ही श्रद्धा थी। नदी किनारे खड़े होकर उसने सूर्य को अर्घ्य दिया और लंबे समय तक मौन रहा। उस मौन में कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। उसे एहसास हुआ कि पिछले वर्ष उसने दिशा मांगी थी और इस वर्ष उसे उस दिशा पर चलने की शक्ति मिली थी। उसी दिन उसने यह भी समझा कि सूर्यदेव को प्रसन्न करने का अर्थ केवल एक दिन की पूजा नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने भीतर आलस्य, भय और नकारात्मकता का त्याग करना। जैसे सूर्य हर दिन बिना रुके अपना कर्तव्य निभाता है, वैसे ही मनुष्य को भी बिना निराश हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। यह समझ उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन थी। अब वह सफलता को अंतिम लक्ष्य नहीं मानता था, बल्कि सही दिशा में चलने को ही सफलता समझने लगा था। धीरे धीरे धर्मवीर का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनने लगा। गांव में कुछ युवक उसके पास आने लगे, उससे पूछने लगे कि उसने क्या बदल दिया। धर्मवीर बस इतना कहता कि उसने सूरज को देखना शुरू किया है, लेकिन केवल आँखों से नहीं, मन से भी। वह उन्हें बताता कि मकर संक्रांति ने उसे यह सीखा है कि जब प्रकृति खुद परिवर्तन का संदेश दे रही हो, तब मनुष्यों को भी जड़ से नहीं बने रहना चाहिए। कुछ लोग उसकी बात समझते, कुछ नहीं, लेकिन धर्मवीर को अब किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी। समय बीतता गया और जीवन अपनी गति से चलता रहा। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब वे डराने वाली नहीं रही। धर्मवीर जान चुका था कि हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी होती है और हर अंधेरे के पीछे प्रकाश। मकर संक्रांति उसके लिए अब केवल एक त्योहार नहीं थी, बल्कि एक याद थी उस दिन की जब उसने पहली बार सूर्य की ओर देखकर हार मानने से इनकार किया था। और यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश छुपा है। सूर्यदेव किसी की किस्मत लिखने नहीं आते, वे मनुष्य को उसकी किस्मत खुद लिखने की शक्ति देते हैं। मकर संक्रांति उस शक्ति को देखकर अपने भीतर झांकता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। शायद इसी कारण कहा गया है कि जो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को सच्चे मन से स्मरण करता है, उसकी किस्मत अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बदलने लगती है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, जब ऐसा लगे कि चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, रास्ता आगे नहीं बढ़ रहा, तब शायद हमें बाहर नहीं, अपने भीतर देखने की ज़रूरत होती है। यह कथा किसी एक धर्मवीर की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो चुपचाप संघर्ष करता रहता है, जो टूटता है लेकिन किसी को दिखाता नहीं, जो हर सुबह उम्मीद के सहारे उठता है और हर रात सवालों के साथ सो जाता है। मकर संक्रांति हमें यही याद दिलाती है कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। सूर्य भी अपनी दिशा बदलता है,
तो मनुष्य क्यों नहीं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का अर्थ केवल जल अर्पित करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर जमी निराशा, डर और थकान को धीरे धीरे छोड़ देना है। जब इंसान सच्चे मन से सूर्य की ओर देखता है, तब वह बाहर से नहीं, भीतर से रोशन होने लगता है। वही रोशनी उसे फिर से खड़े होने की ताकत देती है, सही निर्णय लेने का साहस देती है और यही विश्वास देती है कि कठिन समय भी एक दिन ढाल बन जाएगा। जैसे हर शाम के बाद सूरज फिर उगता है। अगर आज तुम्हारा मन भी भारी है, अगर भविष्य धुंधला लग रहा है, तो इस मकर संक्रांति बस कुछ पल रुक जाना, उगते सूर्य की ओर देखना, कुछ मांगना नहीं, बस धन्यवाद कहना। शायद उसी मौन में तुम्हें वह शक्ति मिल जाए जो तुम्हारे किस्मत को एक नया रास्ता दिखा दे। क्योंकि जब सूर्य भीतर से चमकने लगता है, तब केवल दिन नहीं बदलता, इंसान की पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो, अगर इन शब्दों में आपको अपने जीवन की कोई परछाई दिखाई दे रही हो, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी ऐसे ही मौन संघर्ष से गुजरते हैं और ऐसे ही शब्द हमें फिर से सांस लेना सिखाते हैं। इस चैनल पर हम ऐसी ही कथा लेकर आते हैं जो शोर नहीं करती, लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदल देती है। सूर्यदेव की भक्ति हो, जीवन को दिशा देने वाली कहानी हो या मन को संभालने वाले आत्मिक संदेश, यह हर वीडियो दिल से दिल तक पहुंचने की कोशिश है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत शांति और सकारात्मकता से हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में जय सूर्यदेव ज़रूर लिखिए।